हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। ये वीडियो उनके लिए है जो क्लास 12th में इस बार हैं और 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेरा मार्क्स क्लास 12th में इंग्लिश में 94 कैसे आया था, जिससे मेरा ओवरऑल मार्क्स 467 93.4 आकर मैं बिहार में स्टेट टॉप किया था, रैंक 6 आया था। ठीक है, तो ये वीडियो हम आशा करते हैं कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा कि कैसे इंग्लिश में किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें। जैसे 45 दिन बचा हुआ है, तो इस दिन में हम लोग किस तरीके से पढ़ें कि हमारा मार्क्स इंग्लिश में अच्छा हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड से रहते हैं तो वो हिंदी मीडियम से रहते हैं। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में कि वे किस तरीके से समरी लिखेंगे कि क्या करेंगे। तो और सब सब्जेक्ट उनका अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीक़ा से उनका इंग्लिश सही हो सकता है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी, जैसे देखिए, हम किसी भी युद्ध करने जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक तरह से समझिए कि मेरा युद्ध ही है, इस पेपर से हमको लड़ना है। इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग ध्वस्त करना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है। देखिए, एग्ज़ाम में हमको पूछता है 2 टाइप के क्वेश्चन, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है 50 मार्क्स का, ठीक है? सब्जेक्टिव भी होता है 50 मार्क्स का, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें भी रहेगा 100 मार्क्स का, लेकिन उसमें से 50 मार्क्स को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि ऑब्जेक्टिव में भी 2 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ग्रामर का और दूसरा होता है बुक का रहता है, ठीक है? देखिए, 60 मार्क्स पूछता है आपको ग्रामर से और 40 मार्क्स पूछता है आपको बुक से पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले 60 मार्क्स और 40 मार्क्स देखिए, किसी भी स्टूडेंट का मतलब ज़्यादा पार्ट ग्रामर किसी का सही होगा तो किसी का बुक सही होगा। तो ज़्यादा देखिएगा, क्या कीजिएगा, जैसे मेरा ऑप्शन है कि मतलब 100 क्वेश्चन में से हमको बनाना है 50 क्वेश्चन, तो ज़्यादा आप ट्राई कीजिएगा कि बुक से ही बनाने का, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पता होगा कि हाँ बुक में ये चीज़ था, तो मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मतलब बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि जैसे ऑप्शन है कि मेरा ग्रामर भी सही लग रहा है और बुक भी सही है, लेकिन ग्रामर में थोड़ा बहुत डाउट है, तो हम लोग कहाँ पे टिक करेंगे, बुक वाला से टिक करेंगे, तो आपको ज़्यादा मतलब चांस होगा कि सही होगा, गलत होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 60 मार्क्स 40 मार्क्स में से आप 50 मार्क्स अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, क्योंकि हमको ऑप्शन है, डबल चांस है, डबल ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ से हमको चांस रहेगा कि मतलब 50 मार्क्स हम स्कोर करें। और मैं अपना बताऊं कि मेरा सारे सब्जेक्ट में मतलब हाफ पार्ट, जैसे 50 पार्ट्स रहता है ना, 50 मार्क्स जैसे हिंदी में रहेगा, आपको मैथ में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको रहेगा 35 मार्क्स का। तो उसमें से मेरा सारे ऑब्जेक्टिव्स सही थे, क्योंकि मतलब आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव मतलब आपको लिखना रहेगा। इसमें क्या था कि आपको ओएमआर पे आपको टिक करना है, इस पे क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना पार्ट पूछता है। इसमें रहेगा 7 टाइप के रहेगा। फर्स्ट पार्ट में रहेगा ए से रहेगा, इसमें से आपको रहेगा कितना, 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसी एक को आपको आंसर देना है। देखिए, तो ए से यहाँ पे रहेगा, तो ए से मतलब क्या होता है, जैसे दे देगा कि आपको पॉपुलेशन पे आपको लिखना है 150 वर्ड में या 200 वर्ड में लिखना है, तो यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे ए से। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ए से लिखने में, इसको हम आपको लास्ट में टिप्स बताएंगे कैसे करना है। इसके बाद रहेगा एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन रहेगा कि मतलब कोई भी बुक से कुछ मतलब सेंटेंस आपको उठा कर देगा, बोलेगा कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। फिर से मतलब ये रहेगा, एक प्रोज से रहेगा, एक रहेगा पोएट्री से रहेगा। तो इस मतलब थर्ड पार्ट भी रहेगा एक्सप्लेनेशन, तो मतलब जैसे कोई भी एक पोएट्री से आपको कुछ सेंटेंस आपको उठा के देगा, बोलेगा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। तो आपको किस तरीके से करना है कि देखिए, दोनों में कॉमन है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लिखना है कि ये सेंटेंस जो है से किसके द्वारा लिखा गया है, और पोएट है चाहे राइटर है या कुछ भी है, तो लिखना है कि हाँ ये पोएट जो, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जैसे इस राइटर के द्वारा, ये पोएट के द्वारा
लिखा गया है, और थोड़ा बहुत क्या कीजिए कि उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, राइटर के बारे में, और इसके बाद उसके बारे में लिखिए कि हाँ ये सेंटेंस जो है से ये कहना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो सबसे पहले इतना तो आना चाहिए कि हाँ कि ये सेंटेंस जो है से किस चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, और राइटर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तो उसके बारे में लिखिएगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके उसके बाद क्या कीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट है लेटर। लेटर में भी आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा कि आप प्रिंसिपल के पास कुछ लेटर लिखिए कि हमें छुट्टी लेना है इसके बारे में, या फिर कुछ रहेगा कि आप अपने दोस्त के पास कुछ लेटर लिखिए कि समर वेकेशन में हम लोग साथ में पिकनिक कहाँ मनाएंगे, ये सब मनाने के लिए। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में रहेगा लेटर लिखने के लिए। उसमें से भी आपके पास ऑप्शन है कि दो में से किसी एक को आपको लेटर लिखना है। ठीक है, फिफ्थ में रहेगा क्वेश्चन आंसर। जैसे बुक से कुछ क्वेश्चन उठा के देगा कि इसको बारे में आप लिखिए, तो वहाँ भी रहेगा कि 40 से 50 वर्ड में आपको उसका आंसर देना है। यहाँ भी ऑप्शन रहता है कि 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको किसी 5 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास डबल ऑप्शन है, तो वहाँ से आपको 50% ही बनाना है। फिर है सिक्स्थ में कि एनी 3 क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला पार्ट देखिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें आंसर, इसमें आपको मार्क्स लाना बहुत ईजी है। जैसे देखिए, जैसे इसमें बोलता है कि यहाँ पे कितना पार्ट है, 2 2 4 2 6 पार्ट है। इसमें से बोलता है कि आप किसी भी 3 का आंसर दीजिए। देखिए क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि समरी याद करने में, कि एक होता है प्रोज से समरी, एक होता है पोएट्री से समरी। तो देता है कि दोनों में समरी लिखिए। जैसे किसी चैप्टर का नाम देगा, बोलेगा कि इसके बारे में आप समराइज कीजिए, कुछ वर्ड्स में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों में लिखना है समरी। तो बहुत सारे बच्चे को मतलब प्रॉब्लम होता है कि समरी हम किस तरीके से करेंगे यार, इतना मतलब जैसे मेन बात है कि वो लोग हिंदी मीडियम से होते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, सबके साथ होता है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट पार्ट है समरी, सेकंड पार्ट भी है समरी, और थर्ड पार्ट है कि राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। इसमें भी कुछ आप मतलब 10 क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ रहेगा, मतलब आप उसमें से रट लीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा, मतलब समझ के याद कीजिए। तो उसमें से ही मैक्सिमम आपको पूछ देगा एग्जाम में। तो यहाँ से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडियन इंग्लिश को आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर क्या रहेगा कि मैच। देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे मतलब फोकस करना है, मैच करने पे। यहाँ से देखिए यहाँ भी मैच करना है, यहाँ भी मैच करना है। तो यहाँ से समझिए कि आपको 10 नंबर फ्री में आपको दे रहा है। मैच करने के लिए क्या रहेगा कि चैप्टर का नाम, इसका राइटर कौन है। यहाँ से रहेगा कुछ चैप्टर का नाम देगा, बोलेगा कि मतलब इसका पोएट कौन है, मतलब ये पोएट कहाँ से, मतलब कौन लिखा है, ये रहेगा। तो यहाँ से देखिए 5 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स यहाँ से, आप यहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और यदि आपको प्रॉब्लम होता है कि मतलब किस तरीक़ा से राइटर्स का नाम हम याद करें, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम मतलब आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि हाँ मतलब उससे आप वीडियो में देखते ही देखते आपको पूरा राइटर्स का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ज़रूरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर ई पार्ट में फिफ्थ में रहेगा कि ट्रांसलेशन। इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट में आपको जैसे कुछ टफ दे देगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप या तो फिर डी पार्ट कीजिए और ई पार्ट, ये दोनों तो आपको करना ही है। फिर इसमें से मान लीजिए कि समरी दोनों में से आपको याद नहीं होता है, तो किसी एक में, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रोज आपको टफ लगता है तो प्रोज में से छोड़ दीजिए, आप पोएट्री से याद कीजिए, या पोएट्री और प्रोज में से, समरी में से मतलब किसी एक पार्ट को आप याद करना पड़ेगा, लेकिन पूरा चैप्टर को याद करना है। उसी में से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है बहुत सारे प्रीवियस ईयर से मतलब रिपीट हुआ है, तो उसी में से आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप मैच कर लीजिए दोनों नंबर, आप मैच कीजिए डी पार्ट और एफ पार्ट, यहाँ से आपको 10 नंबर कंप्लीट है। फिर राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ 10 क्वेश्चन आपको रहेगा, आप मतलब देखिएगा 10 क्वेश्चन में से आपको उतना ही आपको रट लेना है, उसी में से आपको मतलब यहाँ से भी आप 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, 5 5 10 5 15, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि ए पार्ट कीजिए, ए पार्ट कीजिए, ए पार्ट कीजिए, इसमें से मतलब कोई ये कर सकते हैं। तो यहाँ से मतलब आपको 15 नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान है, आपके मतलब मुट्ठी में है। फिर 7 में आता है, 7th में पैसेज। पैसेज मतलब कि कोई आपको स्टोरी दे देगा और उसी स्टोरी को पढ़कर आपको नीचे कुछ क्वेश्चन देगा, उसका
आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये भी पार्ट आपको ईजी है। ठीक है, यदि आप नहीं समझते हैं तो इसका भी मतलब कुछ वीडियो आपको हम दे देंगे कि जैसे कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में आपको नीचे लगाएगा। आपको सामने पूरा आंसर है, इसके बाद उसका आंसर मतलब ऊपर से पढ़कर नीचे आपको जवाब देना है। तो यहाँ से भी आप 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और या फिर रहेगा आपको प्रिसाइज, जैसे कुछ रहेगा लिखा हुआ रहेगा तो बोलेगा कि इसको प्रिसाइज करो, मतलब शॉर्ट में लिखो, समराइज करके लिखो और उसका एक मतलब अच्छा सा टाइटल उसको दो। तो यहाँ से मतलब आपको 5 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कि ऐसे हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये पार्ट इसमें आपको ऑप्शन उतना नहीं है, क्योंकि मतलब जितना भी 5 ऑप्शन है तो उसमें से भी आपको सबके बारे में कुछ कुछ जानकारी होना चाहिए, किसी एक के बारे में होना चाहिए, तभी तो आप ऐसे को कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए हम इसके लिए आपको एक इजी तरीका बताते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन बैंक, देखिए कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसे में पूछ रहा है, किसके बारे में लिखना है। तो क्या कीजिए कि जैसे कुछ हो दे दिया, जैसे कुछ भी दे दिया, पोल्यूशन पे दिया, तो पोल्यूशन पे आप क्या कीजिए कि वहाँ से देखिए कि उसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है कि उससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसे आप यदि आपको हिंदी में लिखने के लिए देगा तो आप तो लिख लीजिएगा 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, कितना भी लिख लीजिएगा। लेकिन इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है कि आप पहले क्वेश्चन बैंक उठाइए, देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है और इसके बारे में आप सर्च कीजिए कि मतलब इसके बारे में ऐसे कैसे लिखें। और क्या कीजिए कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट जिसका आपको स्पेलिंग मीनिंग उसका पता नहीं है, मीनिंग पता नहीं है, तो वो आप याद कीजिए। और इसके बाद क्या कीजिए कि आप हिंदी में खुद से ही उसको लिखिए, उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से अभी आपके पास 30-35 दिन अभी टाइम है, मतलब बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यदि मेहनत करते हैं तो आप ऐसे को भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।